नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी इटावा की, जहां छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही बात होगी महाराजगंज की, जहां शिक्षा अधिकारियों के तहरीर पर 3 शिक्षकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। खबर इटावा से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में भरथना थाना प्रभारी ने छेड़छाड़ के मामले को गंभीरता से लेते हुए वादी को गिरफ्तार किया। इस पूरे प्रकरण को लेकर क्षेत्राधिकारी भरथना अतुल प्रधान द्वारा जानकारी दी गई। थाना क्षेत्र भरथना के वादी द्वारा सूचना किया गया कि उसकी लड़की के साथ अभियुक्त करण के द्वारा छेड़छाड़ की गई। इस संबंध में थाने पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। इगलास के सराय बाजार स्थित एक निजी गली में दबंगों ने अपने मकान का पनाडा लगा दिया, जिसका विरोध करने पर उन्होंने पीड़ित और उसके बेटे को लाठी डंडे से बुरी तरह पीटा। घटना की शिकायत पीड़ित ने थाना पुलिस को दी, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे दबंगों के हौसले बढ़ गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने पीड़ित की पानी की टंकी और पाइपलाइन भी तोड़ दी है। आपका शुभ नाम क्या है? प्रेम शंकर, पुत्र किशनलाल, निवासी सराय बाजार इगलास। क्या घटना हुई थी आपके साथ? आप थाने क्यों गए थे? मैं थाने इसलिए गया था कि मेरे घर की निजी गली में कमरों के सामने धर्मेंद्र, बनवाई लाल, कुमकुम और मुकुल ने पाइप लगा दिया था गलत तरीके से। तो मैं उसकी शिकायत करने थाना 11 बजे पहुंचा। थाना दिवस था, शनिवार का दिन था उस दिन। तो मेरे कहने के बाद फिर दोपहर में 3:30 बजे पुलिस घर आई, मौके का मुआयना किया और उनको हिदायत दे के चली गई कि इसको हटा लेना, ये गलत तरीके से लगा लिए हैं। और उसके जाने के बाद ही उस धर्मेंद्र की पत्नी ने हमें गाली गलौज देना शुरू किया कि साले तुमने हम पुलिस से शिकायत क्यों की और हम तुम्हें अब जान से मार देंगे। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। महाराजगंज में जिला बेसिक शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। यहां पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर खंड शिक्षा अधिकारियों के तहरीर पर परिषदीय विद्यालय में पढ़ाने वाले 3 शिक्षकों के खिलाफ FIR दर्ज कराया गया। वहीं 4 अन्य के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई जारी है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धि पांडे ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात दर्जनों शिक्षकों के खिलाफ फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर नियुक्ति प्राप्त किए हैं। जन शिकायतों के आधार पर जांच पड़ताल में सत्यता मिलने पर 7 शिक्षकों के खिलाफ पत्रावली जारी कर दी गई, जिसमें 3 शिक्षकों के खिलाफ FIR दर्ज कराया गया। वहीं 4 अन्य के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की जा रही है। इसमें कई ऐसे भी शिक्षक मिले हैं जिनके फर्जी डॉक्यूमेंट की जांच STF कर रही है। जिला बेसिक शिक्षा विभाग की इस बड़ी कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप देखने को मिल रहा है। हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में लगातार ऐसे जो शिक्षक हैं जो फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर नियुक्ति प्राप्त किए हैं, तो इनकी शिकायतों के क्रम में इन पर कार्रवाई चल रही है, जिसके क्रम में अभी 6 से 7 शिक्षक, जैसे आपने बताया, उनको लेकर पत्रावली जारी हो चुकी है और संबंधित के द्वारा जांच भी हो गई है और कईयों पर हमने इन पर FIR भी करी है और टर्मिनेशन की कार्रवाई करके इन पर आगे की पूरा किया जाएगा। अब इसमें अलग अलग है जी। देखिए, ऐसा है, विभिन्न शिकायतों के माध्यम से ये जो हमारे पास आती हैं, इसी के क्रम में हम लोग जांच करा रहे हैं। पूर्व में भी ऐसे कुछ हमारे शिक्षक थे जिस पे पहले भी कार्रवाई हो चुकी है और वो हटाए जा चुके हैं। और आज मेरे कार्यकाल में ऐसे जो 6 से 7 शिक्षकों की ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है, उसी के क्रम में हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। मेरठ में AIMIM के प्रदेश सचिव ने लखनऊ में हुई मॉब लिंचिंग के विरोध में SSP से मिलकर ईद उल अजहा के दिन सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कुर्बानी के जानवर के पेट में किसी तरह की समस्या ना हो, त्योहारों के दौरान अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी अपील की है। और मुझे तो पीछे आ जाओ। और आज SSP ऑफिस पहुंचे हैं, क्या मामला किस लिए है? मैं शादाब चौहान MIM का प्रदेश सचिव हूं और मेरे साथ फ़हीम चौधरी साहब जो जिलाध्यक्ष हैं हमारे, उनके साथ हम लोगों ने कप्तान साहब से मुलाकात की है और 2-3 विषयों से हमने उनको अवगत कराया है। एक तो जो अलीगढ़ में दर्दनाक वाक़या हुआ, मॉब लिंचिंग की घटना हुई, उसको लेकर। दूसरा, हमारे लोकल क्षेत्र में जो वैध जानवरों की कुर्बानी का मामला है, उसमें कोई समस्या ना आए और कोई भी कानून को हाथ में लेकर उनको परेशान ना करे। दूसरा, जो वैध मीट लाइसेंस धारक हमारे कुरैशी समाज के व्यापारी लोग हैं, उनको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, इस विषय में हम लोगों ने कप्तान साहब को अवगत कराया है, ज्ञापन दिया है
और कप्तान साहब ने हमें पूर्ण रूप से इस बात का आश्वासन दिया है कि किसी को भी कानून को हाथ में लेने की अनुमति मेरठ में नहीं दी जाएगी। एवं ईद के त्यौहार के अवसर पर जो वैध जानवर हैं उसमें लाने ले जाने में, कुर्बानी में किसी भी प्रकार की कोई समस्या, जो पहले से रीति रिवाज चलता आया है उसमें कोई समस्या नहीं होगी। अगर कोई व्यवधान उत्पन्न करने का कार्य करेगा तो उस पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ घटना हुई, किसकी लापरवाही सामने आई उसमें? देखिए, उसमें कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था का नाकामी है और कुछ गुंडों को ये लगता है कि कानून से वो बड़े हो चुके हैं, उनको कानून का डर नहीं है। आवश्यकता है कि उनको कानून का डर उनके दिलों में ऐसा बैठाया जाए और नज़ीर कायम की जाए कि उत्तर प्रदेश में जो कानून को हाथ में लेकर के किसी मासूमों पर, व्यापारियों पर, गरीबों पर अत्याचार करेगा, मॉब लिंचिंग करने का प्रयास करेगा, उस पर ऐसी कठोर कार्रवाई की जाएगी कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली अंतर्गत ग्राम पंचायत ऊंचडी में एक रोचक जोड़े की शादी संपन्न हुई, जिसमें दिव्यांग लवकुश भारती 27 वर्ष ने सरिता सुपुत्री से विवाह किया। ग्राम प्रधान अर्चना तिवारी और प्रतिनिधि अनुपम तिवारी ने जोड़े को खुशहाल दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी। वहीं गांव में जोड़े को 36 के 36 गुण मानकर आशीर्वाद दिया जा रहा है और ग्राम पंचायत की ओर से सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिलाने का आश्वासन दिया गया। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।